बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मियां आमिर अली। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि जो मैंने आप लोगों से इम्पोर्टेंट जोन डिस्कस किया था, जस्ट मैंने वो बताया ही था, एक्सप्लेन नहीं कर पाया मैं उस वीडियो में। आज जो मैं आप लोगों को गिफ्ट देने जा रहा हूं वो इसमें 9th क्लास की ओवरऑल मैथ की डिस्कशन है, या आप आसान लफ्ज़ों में मैं समझाना चाहूँ तो समंदर को मैं कोज़े में बंद कर दूंगा इंशाल्लाह। आज आप लोगों की मैथ के टोटल 17 चैप्टर्स हैं और उसको मैंने इस तरह ब्रीफ किया है कि कोई भी स्टूडेंट उसको प्रिपेयर करे, 1-1.5 घंटे में तैयारी करके 75 मार्क्स चेज कर सकता है। और इंशाल्लाह जो मेरे स्टूडेंट्स ने, जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, जो ओल्ड मुझे सुन रहे हैं, वो इस बात के गवाह होंगे कि उन लोगों ने इसी चीज़ को तैयार किया जो मैंने आज सामने बोर्ड पे रिप्रेजेंट किया हुआ है सारा, और इसी डिवीजन में से उन्होंने 75 चेज किए हुए हैं। और जो नए स्टूडेंट हैं या नए व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, उन लोगों को अगर ये मेरी बात मजाक लग रही हो और उनको लगे कि मैं इन चीज़ों को जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है इनमें कोई सच्चाई नहीं है, तो वो इंशाल्लाह 2012 से नया सिलेबस आया था और आज तक 2024 तक वो कंपेयर करें उन चीज़ों को, तो आप लोगों को इंशाल्लाह पता चलेगा कि जो चीज़ें मैंने लिखी हैं एग्जैक्ट इनमें से ही पेपर आए हुए हैं और आएगा भी इंशाल्लाह 2025 का भी। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता चलूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ब्रीफिंग दी हुई है। हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, हमने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने लॉन्ग का चैप्टर 1 और 2, लास्ट वीडियो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट जोन है। 1 और 2 से 1 चैप्टर से ए पार्ट आएगा, 2 चैप्टर से बी पार्ट आएगा। और चैप्टर 1 में से मैंने आज ना सारे लॉन्ग ही निकाल दिए, ये लॉन्ग तैयार करो और इंशाल्लाह यही लॉन्ग पेपर में होंगे। और आप चाहें तो अप टू डेट पेपर को टैली करके देख लें, यही लॉन्ग होंगे। कोई भी सीज़न का पेपर आप निकाल के देखें, एक सीज़न में जुगाड़ हो सकता है, 2 में हो सकता है, 12 से लेकर 24 तक अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल हो गए, जो बता रहा हूँ वही आ रहा है। तो देखें 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 प्रिपेयर करें लॉन्ग के लिए, 1.3 में 5 और 7 प्रिपेयर करें, 1.6 में क्वेश्चन नंबर 1 तैयार करें, और इसके 1.6 के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो हरगिज़ तैयार ना करें, ना आते। उसके बाद चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट जोन है लॉन्ग के लिए 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 और 4, 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2, 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 2, और ऐसे ही 2.6 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट हैं और तीनों ही तैयार करने हैं। उसके बाद आप देखें इसकी चैप्टर 2 की रिव्यू है, उसके आपने लॉन्ग तैयार करने हैं 5, 6, 7 और 8। यहाँ पे अगर मैं इंपॉर्टेंट की डिस्कस करूँ चैप्टर 2 में, तो 2 जगह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, 2.4 और उसकी रिव्यू। उसके बाद हम दूसरे लॉन्ग पर जाते हैं की तरफ, क्वेश्चन चैप्टर 3 और चैप्टर 4। चैप्टर 3 में ए पार्ट आएगा, चैप्टर 4 में बी पार्ट आएगा। चैप्टर नंबर 3 में 3.4 तैयार करनी पड़ती है, वो मैंने मेंशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, 4। इसके बाद चैप्टर 3 की रिव्यू में से भी बन जाता होता है लॉन्ग, उसका क्वेश्चन नंबर 4 हमें तैयार करना पड़ता है। और उसके बाद हमारे पास, मैं चैप्टर 4 को डिस्कस करूं, तो चैप्टर 4 में हमारे पास कुछ जगह यहाँ से इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, आते भी हैं। 4.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 तैयार करना पड़ता है, उसके सारे पार्ट तैयार करेंगे। उसके बाद 4.2 है, इसके हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 13 तक। यहाँ पे मैं बताता चलूँ 4.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताता चलूँ, सबसे ज़्यादा लॉन्ग 4.2 में से ही आते हैं। उसके बाद रिव्यू में आए तो चैप्टर 4 की रिव्यू में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 ये लॉन्ग होते हैं। यानी कि जो मैंने यहाँ पे ये लिखे हैं, डिस्कस कर दिए हैं, इंशाल्लाह इनसे हट के कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा, तो आप लोग लिहाजा इन्हीं को तैयार करें। और उसके बाद थ्योरम के लिए जस्ट एक चैप्टर आप ज़हन में रख लें, 12 के तैयार करो, इजी होते हैं। इंशाल्लाह जब लास्ट पेपर हो रहे होंगे एनुअल के, तब मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा कि फर्स्ट टाइम में कौन सा थ्योरम आएगा और दूसरे टाइम में कौन सा आएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने शॉर्ट का क्राइटेरिया बताया। शॉर्ट आपके 3 पोर्शन होते हैं। सेक्शन 1
उसमें से आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने, अटैम्प्ट हमने 6 करने होते हैं। इसमें मैंने बताया चैप्टर 1, 2, 3, 4, ये तो बेटा आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये सारे कंप्लीट तैयार करने पड़ेंगे। उसके बाद मैंने नोट लिखा है चैप्टर 5 को आप ना तैयार करें, इसके जस्ट आप डेफिनेशन और एमसीक्यूज तैयार करें। डेट्स इट, चैप्टर 5 का मैथमेटिकली पोर्शन ना तैयार करें। उसके बाद दूसरा शॉर्ट पोर्शन है, चैप्टर 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा और 11 होगा। मैंने एक एक चैप्टर को एक्सप्लेन किया कि इनमें से कौन से क्वेश्चन कर लें तो उसका शॉर्ट पोर्शन क्लियर होता है। 7.1 में क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लें, 7.2 में 7.1 का 2 वाला क्वेश्चन कर लें, 7.2 का 2 कर लें, 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के सिर्फ 3 पार्ट कर लें पहले, 1, 2, 3। 7.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के भी फर्स्ट 4 पार्ट कर लें, 1, 2, 3, 4। तो इसी तरह चैप्टर जो 7 है उसका डाटा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद चैप्टर 8 की बारी आती है, तो 8 में से जस्ट आप 3 चैप्टर 8.1 तैयार करो जस्ट इसकी। वैसे तो 3 एक्सरसाइज है, 8.1, 8.2 और 8.3। तो आप लोगों ने जस्ट स्टूडेंट्स आपने तैयार करनी 8.1 और 8.1 के भी सिलेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने, क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5, और बाकी इस चैप्टर की डेफिनेशन हो जाएंगे और आपके यहाँ से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 की 9.1 कंप्लीट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, 9.2 टोटल स्किप होगी, 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 तैयार किया जाएगा बस। और इसके बाद चैप्टर नंबर 10 और 11 की रिव्यू एक्सरसाइज प्रिपेयर करेंगे और इंशाल्लाह आपका पोर्शन क्लियर। यहाँ पे भी एक नोट है, चैप्टर नंबर 6 की मैथमेटिकली तैयारी ना करें, आप जस्ट उसकी डेफिनेशन और एमसीक्यूज के ऊपर फोकस करें, डेट्स इट। ये नहीं कि चैप्टर नंबर 5 और 6 को आप समझें कि उसका मैथमेटिकली हमने तैयार ही नहीं करना, उसका जो टाइम है मैनेज करें किसी और चैप्टर को अच्छी तरह तैयार करने पे। इसी तरह सेक्शन 3 होता है, चैप्टर 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। यहाँ पे मैंने नोट लिखा, रेड भी किया हुआ है, ये अंडरलाइन भी किया हुआ है। चैप्टर 14 एंड 17 इनकी जस्ट स्टूडेंट आप लोगों ने लर्न करनी है डेफिनेशंस, इनके क्वेश्चंस नहीं करने, ना 14 के क्वेश्चंस करने ना 17 के क्वेश्चंस करने, जस्ट डेफिनेशन तैयार करो इसकी। अगर क्वेश्चन तैयार करने हैं तो 15 में से 2 शॉर्ट आने हैं, तो 15 की मैंने प्लेस बता दी है। एक्सरसाइज 15 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 तैयार कर लो, और 15 की रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 2 तैयार कर लो। इसके बाद चैप्टर नंबर 16 है, तो इसकी जस्ट रिव्यू तैयार करें, रिव्यू का 16 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 होगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 है, इसकी रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 होगा। और इसके बाद चैप्टर नंबर 13 है, इसकी रिव्यू में 2 से लेके 5 तक क्वेश्चन तैयार करें और इंशाल्लाह आपका ज्योमेट्री पोर्शन कवर हो चुका होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और उन बच्चों के लिए जो अभी तक वरी हैं, परेशान है कि मेरी मैथ की तैयारी नहीं है, इन दिनों में यही होता है कि बच्चे को प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल रही होती और बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है कि मैं ये क्या करूं, जबकि ये वो दिन होते हैं कि बच्चे को अपने स्ट्रेस से बाहर आना चाहिए, नहीं तो पेपर में जाके बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स होते हैं। इंशाल्लाह इसी चीज़ को प्रिपेयर करें, पेपर्स के बाद फिर दोबारा मैं मुलाकात करूंगा और इसी टॉपिक को आपके सामने रख दूंगा कि बेटा ये वही चीज़ें थी जो मैंने आपको 2 महीने पहले बताया और आपके पेपर में वो सारा कुछ आया, आप इस चीज़ को एग्री करेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए मियां अमर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।